अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एफईएम में मतलब फाइनाइट एलिमेंट मेथड में रिलाई रेट्स। ठीक है। तो रिलाई रेट्स का मैंने सामने आपके फार्मूला लिख दिया है। काफ़ी बड़ा सा फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द टाइप पूरा बताया गया। द इक्वेशन ऑफ द टाइप इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, बताया था ना। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो तीनों मेथड। तो इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास अगर दी गई हो और विथ इन अ बाउंड्री वैल्यूज इस तरह से कुछ, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं किससे, रिलेटेड से। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। और ये दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, देख लो, आप इससे टैली कर लो। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो क्यू एक्स की क्या वैल्यू हुई, ये सब मैं आपको सवाल में बताऊंगा, खैर ठीक है। तो अभी करना शुरू करते हैं। और ये एफ एक्स की वैल्यू, और अब आप बोलोगे ये बाउंड्री वैल्यूज हमें किस तरह से दी गई हैं, ये तो इस तरह से दी गई, मैंने लिखा लिखा कुछ इस तरह से लिख दिया। तो ऐसे घरवाने वाली कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे इसको लिखेंगे। तो इसको आप लिख लो, y की वैल्यू है आपके पास ज़ीरो, मतलब y की वैल्यू आपके पास ज़ीरो, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या है आपके पास, ये x की वैल्यू होगी ना, ये भी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ये x की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। और y भी क्या होगा फिर, ज़ीरो। और सेकंड कैसे लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे हम इस तरह से, देखो ये बन गई ना अभी ये। और सेकंड लिखेंगे हम, y की वैल्यू है हमारे पास टू, वो सॉरी, y की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, y की वैल्यू है हमारे पास 3.5, तो x की वैल्यू है 2। अब यहाँ से टैली कर सकते हो x कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इसको। तो हमें विद इन अ बाउंड्री हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कि इसका, इसकी एक्यूरेसी फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन मालूम करेंगे, जो भी हमें मालूम करना है। ठीक है। तो वही सबसे पहले हमें बनाना होता है ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ट्रायल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात अपने जहन में रखना कि हमें, जो हम ट्रायल सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे ना, वो हम बना लेते हैं उसका, इसमें बना लेते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का क्यों बनाएंगे, आप फॉर्मूला तरह एक बार टैली करो, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला इसका बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से भी काम चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एरर थोड़ा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नहीं, एरर आएगा, छोटा ही आएगा। लेकिन क्यूबिक के मुकाबले में ज़्यादा आएगा। क्यूबिक जो हम एक वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, कंसिडर करेंगे ट्रायल सॉल्यूशन क्यूबिक का, तो उसके मुकाबले में ज़्यादा आएगा एरर, वरना एरर तो होगा कम ही, लेकिन क्या आएगा, उसके मुकाबले में ज़्यादा आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है। अब देखो, अब ये वजह क्या है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि आप उसका क्वाड्रेटिक का बनाओ, इसका ट्रायल ट्रायल सॉल्यूशन। उसकी वजह ये है कि भाई ये फॉर्मूला बहुत लेंदी बन जाएगा, बहुत लेंदी है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा, और अगर चाहो तो आप सॉल्व कर देना, लेकिन हम अभी किससे करेंगे, हम क्वाड्रेटिक के ही ट्रायल फंक्शन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक और बात याद रखना, जितने अननोन होते हैं हमारे पास, उतनी दफ़ा ही हमारे पास फॉर्मूला लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक में मेरे पास आएंगे कितने अननोन, एक अननोन आएगा। वो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से अननोन आएगा एक। ठीक है। आप बोलोगे दो अननोन होते हैं या तीन अननोन होते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से हमारे पास एक अननोन आएगा क्वाड्रेटिक में। और जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक में हमारे पास आएंगे दो अननोन, तो दो अननोन इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दो दफ़ा। ठीक है। तो इसीलिए मैं क्यूबिक का ट्रायल फंक्शन कंसिडर नहीं कर रहा, मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेटिक से, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। और हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं और एक्यूरेसी अच्छी ही आएगी, लेकिन क्यूबिक के मुकाबले में हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा एरर ज़्यादा आएगा। क्यूबिक के मुकाबले में एरर होगा कम ही, बहुत छोटा सा ही होगा। अगर आप उसको ग्राफ पे बनाओ, बहुत छोटा सा एरर होगा, लेकिन क्या, वही बात मेरी याद रखना, क्यूबिक के मुकाबले में हमारे पास एरर जो आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। तो चलो वही बनाते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हम बनाएंगे इसका ट्रायल फंक्शन। तो ट्रायल फंक्शन बनाने के लिए ट्रायल सॉल्यूशन देखो आप, हम कंसिडर करता हूँ मैं सेकंड डिग्री का कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो सेकंड डिग्री का क्या होता है, आप पढ़ चुके हो। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है हमारे पास, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, ये होती है ना हमारे पास। तो हम यही कंसिडर करेंगे। और हम इसको इस तरह से फॉर्मेट में कंसिडर कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन, मतलब सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स। ये बन गया हमारे पास सेकंड डिग्री का जो कंसिडर कर लिया। अब हम लगाएंगे इसमें फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो हमें फर्स्ट बाउंड्री दी गई, क्या दी गई है, वो ये दी गई है, तो वही लगाते हैं। हम अप्लाई करेंगे, हमें क्या दिया गया है,
हमें दिया गया था अगर x 0 है तो y का आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें पुट कर दो, y की जगह पे लगा दो 0 और x की जगह पे भी 0 लगा दो जहां जहां लगा हुआ है। तो सी नॉट प्लस आप लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा तो पूरा का पूरा ही 0 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। मतलब x की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये भी खुद ब खुद 0 बन जाएगा। तो ये भी 0 आ गया। तो सी नॉट का आंसर आ गया आपके पास, मतलब सी 0 का आंसर आ गया आपके पास 0। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको सी 0 का आंसर मिल गया। अब आप इसी सॉल्यूशन में ही वापसी क्या पुट करोगे, सेकंड वाली बाउंड्री पुट करोगे जो आपको दी गई है। ठीक है। तो दोबारा से लिख देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। क्या चाहो तो डायरेक्ट पेपर में थोड़ा फास्ट करना एग्जाम्स में। तो चलो भाई इसको पुट करते हैं ये वाली बाउंड्री। ठीक है, अब बराबर में लिख देता हूँ इस तरह से 3.5। ठीक है। तो y की जगह पे मैं डालूंगा 3.5 इज इक्वल्स टू सी नॉट की वैल्यू मिल चुकी है तो सी नॉट की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 0। ठीक है। प्लस 2c1 प्लस 4c2। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो भाई। यहाँ मैंने पुट किया x की जगह पे, क्या पुट किया, 2। x की जगह पे 2 पुट किया तो ये 2c1 बन गया। यहाँ पे x की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो क्या बन गया, आप देखो। अच्छा, ये मैंने C2 वो लिख दिया, ये C1 लिख दिया, इसको इरेज करके हमें लिखना पड़ेगा C2। ठीक है। ये है हमारे पास C2। तो अब x की जगह पे अगर 2 पुट करो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है भाई, ये इतना बन गया। अब आगे इसको और ये तो अब नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कर दूँ मैं 7/4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 2c1 प्लस 4c2। और सॉल्व करें इसको तो 7/4, 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे बचा C1 प्लस 2c2। ठीक है भाई, C1 प्लस 2c2। उसके बाद ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भेज दो दूसरी तरफ आप। ये मैंने 7/4 लिख दिया, 7/2 था। ठीक है। थ्री वो आपके पास 3.5 बनता है 7/2, सही है। तो यहाँ पे 7/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी 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 तरफ जाके आप कर दो डिवाइड। तो यहाँ पे बन जाएगा 7/4 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 2c2। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगा C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, C1 इज इक्वल्स टू 7/4 और माइनस 2c2। C2 यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। तो यहाँ से मैंने C1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। C1 की वैल्यू क्यों निकाली अभी बताते हैं भाई, C1 की वैल्यू क्यों निकाली। ठीक है। तो अब आपके पास C1 की वैल्यू भी है और C2 की वैल्यू भी है। ठीक है। तो इन दोनों को जो आपने कंसिडर किया था सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, मतलब सेकंड वो सेकंड की डिग्री का आपने जो ट्रायल सॉल्यूशन कंसिडर किया था उसमें आप पुट कर दो इसको। ठीक है। C1 और C2 दोनों। तो करते हैं हम पुट। हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू, किसमें पुट किया आप देख सकते हो। ठीक है। ये रहा y इज इक्वल्स टू C0 C1 x C2 x², याद रखना है। ठीक है। और C0 की वैल्यू है 0 और C1 की वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी हुई है। अब यहाँ से टैली करके हम लिख लेते हैं। तो पहले था C0 तो आया था हमारे पास 0 प्लस, उसके बाद आया था C1। तो C1 की जगह पे मैं पूरी की पूरी लिख दूंगा 7/4 माइनस 2c2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x, कैसे x आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ C1 के बाद क्या लिखा हुआ है x। तो x मैंने लिख दिया C1 की वैल्यू डालने के बाद। ठीक है। अब प्लस C2 x² प्लस C2 की जगह पे C2 आएगा। तो C2 की वैल्यू तो अभी हमने नहीं निकाली है, C2 हो गया और x² हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी सॉल्विंग करेंगे। तो 7/4, x को मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, x को मैंने से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। 7/4x माइनस 2c2x प्लस C2 x²। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा C2 कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है। 7/4 x प्लस C2 x x माइनस 2। ठीक है।
C2 मैंने कॉमन निकाल लिया और x भी मैंने कॉमन निकाल लिया, ये मैंने बना दिया। ये आप समझ लो, ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन बन गया है किसका, ऑर्डर वो डिग्री 2 का। अगर आप इस चीज में बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं इसी को बनाओ थर्ड डिग्री का, तो किस तरह से बनाओगे? या तो पूरा स्टार्ट से लो, इसको इस तरह से कंसिडर कर लो, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें को बना दो C3 x³ इस तरह से कंसिडर कर लो, और बिल्कुल यही इस तरह सॉल्विंग करना, आपके पास वो आ जाएगा, थर्ड डिग्री का आ जाएगा। और अगर इस तरह से नहीं करना, शॉर्टकट करना है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 7/4 x+C2 x प्लस C3 x² x-2। अगर मैं यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, x³ तो ये आपके पास थर्ड डिग्री का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ये हमारे पास ट्रायल ट्रायल फंक्शन कहलाएगा थर्ड डिग्री का, ठीक है, मतलब क्यूबिक का। तो लेकिन हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था, हम अभी बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। क्यों सेकंड का बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का क्यों बनाएंगे? तो क्वाड्रेटिक का इस वजह से बनाएंगे कि भाई, आप ये बात याद रखना, मैंने आपको ऊपर ही बताया है, जितने हमारे पास अननोन्स होते हैं, इसमें अननोन्स कितना है, ओनली वन अननोन आया, तो इसका मतलब फॉर्मूला एक दफा लगेगा। अननोन यहाँ पे दो आए हुए हैं, ये देखो दो आए हुए हैं क्यूबिक वाली में, तो हमारे पास फॉर्मूला कितनी दफा लगेगा, तीन दफा लगेगा। वो सवाल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, गलती हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं आगे सॉल्व, याद रखना इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ना कोलिगेशन और गिलर्किन, उसमें हम थर्ड उसका ही बनाएंगे, थर्ड डिग्री का ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख दो इसको, अगर आप मेंशन करना चाहो इस तरह से, ट्रायल फंक्शन ट्रायल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, इसको आप क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे मेन क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ था। मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास था y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला काम तो हर क्वेश्चन में आपको ये करना है, ट्रायल फंक्शन हर क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में बनाना है ट्रायल फंक्शन, बनाया, और अब वो आपकी मर्जी है, सेकंड का बनाओ और थर्ड का बनाओ, आपकी मर्जी है। वो थर्ड में आंसर और अच्छा आएगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, और सेकंड में भी अच्छी आएगी, लेकिन थर्ड के मुकाबले में अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मेन क्वेश्चन हमारे पास शुरू होगा। अब वो किस तरह से शुरू होगा, देखो भाई, ये हमने मेन क्वेश्चन लिख दिया, जो क्वेश्चन दिया था आपको ऊपर, दोबारा दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था, ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मेट था वो ये था, y डबल डैश प्लस QX मतलब QY और इज इक्वल्स टू F, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इसको कंपेयर करो, कंपेयर किस तरह से करेंगे, देखो कंपेयर आपको बताता हूँ। y डबल डैश को एक मिनट दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ, y डबल डैश प्लस QX इज इक्वल्स टू F, ठीक है। अगर आप यहाँ से कंसिडर करो इसको, तो देखो आपके पास Q की वैल्यू मिलती है आपको 1, देख लो आपके पास y के बराबर है, आपके पास क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट आपके पास होगा 1, ठीक है। आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे आ जाओ, इस पूरे की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास f की वैल्यू होगी 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आप देख सकते हो, फॉर्मूला आप मैच कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। अब यहाँ पे हमें अपर लिमिट दी गई है और लोअर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम कंसिडर किसकी करेंगे, यहाँ पे आपको कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स, ठीक है। तो एक्स की आपके पास क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आप यहाँ से टैली कर लो, यहाँ पे एक्स और ये भी एक्स, तो 2 अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट, समझ गए या नहीं समझे? ठीक है भाई, फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिखेंगे, दोबारा आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है भाई। और ए और बी की वैल्यू भी आप लिख दो, ए की वैल्यू हो गई 0
और b की वैल्यू हो गई आपके पास 2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलो एक काम करता हूँ, फॉर्मूला आपके पास दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है? या आप बोलो तो चलो लिख देते हैं एक दफ़ा दोबारा से फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला आपके पास? दावा आई ओवर दावा, ये आपके पास कांस्टेंट है, मतलब अननोन है ये, ठीक है, अननोन है ये, इज इक्वल्स टू 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रल और dy अपॉन dx दावा अपॉन दावा सी। अब ये सी क्या है हमारे पास? जो अननोन था, ठीक है? अगर आप ए बी सी के उसमें फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, जो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको वाला फॉर्मेट लिखवाया था, तो उसमें आप यहाँ पे ए लिख दोगे और बस, ठीक है, इस तरह से आपके पास आएगा जो भी अननोन होगा। ए नहीं, अगर बी आएगा तो बी अननोन लिख दोगे। मैंने सी के फॉर्मेट में किया, तो जैसे ये C2 आ रहा है, अगर इसकी जगह कुछ और होता तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में वही पुट करते हैं। समझ गए? तो और ये आई क्या बता रहा है? मैंने आपको बताया ना, जितने अननोन फार्मूला उतनी दफा लगेगा। तो अभी एक अननोन है, एक दफा फार्मूला लगेगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा फार्मूला लगेगा, ये आएगा C2। ये क्या बनेगा? C2। समझ गए? और उसके बाद दावा, मतलब dy अपॉन dx और dx, ये इंटीग्रल का है dx, ठीक है? इसके बाद माइनस b अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 y दावा y अपॉन दावा dx प्लस, फिर से लगी है आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2। आप चाहो तो 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, चाहो तो 2 आप कॉमन भी निकाल सकते हो। डावा वाई ओवर डावा dx, ठीक है भाई? अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो आप देखो इस फॉर्मूले में, अगर आप dy अपॉन dx निकाल लो तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy अपॉन dx। तो अभी किसका निकालेंगे? आपके पास जो ट्रायल फंक्शन आया उसका। ट्रायल फंक्शन क्या था? ट्रायल फंक्शन आपके पास था, ये रहा, जो मैंने लास्ट लिखा है इसका, ठीक है? इसका मतलब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले। क्यों लेंगे? देखो फॉर्मूले में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? और कहीं नहीं आ रहा, तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव किसका? ट्रायल फंक्शन का, जो हमने लास्ट बनाया है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं y लिख रहा हूँ, ट्रायल फंक्शन जो मेरे पास था। तो ट्रायल फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर दो। मतलब किस तरह से सॉल्व कर दो, यहाँ पे आपको दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है। तो 7/4x प्लस, उसके बाद चलो हम एक काम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? C2x स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2C2x, ठीक है? अब आप इसका क्या लो, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ले लेते हैं डेरिवेटिव, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो dy अपॉन dx, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7/4 आ गया इसका। अच्छा, आपको इन सब क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रल सब आने चाहिए, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या होगा? माइनस 2C2, ठीक है? इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो आपको पता है पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, तो इसका आपके पास आ जाएगा प्लस 2x C2, ठीक है? इसको दोबारा से उसी फॉर्मेट में पैक कर दो, C2 कॉमन निकाल लो, तो dy अपॉन dx आपका आंसर आपके पास आ गया। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ दो, क्योंकि अब आगे और सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है? C2, और चाहो तो आप फिर इसका यहाँ पे क्या निकाल लो, कौन वो आपके पास जो अननोन था, उस अननोन को आप कॉमन निकाल लो। अननोन को कॉमन निकाल लिया, चाहो तो 2 को भी कॉमन निकाल लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने अननोन को कॉमन निकाल लिया। अननोन को जरा कॉमन निकाल लोगे तो आगे की सॉल्विंग में आपको आसानी होगी अच्छी खासी, ठीक है? अब इसी का, अब देखो आपके पास ये हमने क्या कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब यहाँ क्या लगा हुआ है? आप देखो एक बात नोट करो, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके? जो आपके पास अननोन है,
मैंने ये सवाल सॉल्व किया था इन टर्म्स ऑफ सी। अगर आप फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करते ट्रायल फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें आपके पास ए बी और सी आता, ठीक है। तो अब बचता जो भी वो आपके आगे की कहानी है, शायद ए बच जाता। तो फिर मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ए बच जाता तो यहाँ पे भी ए आता, यहाँ पे भी ए आता, और कहाँ पे ए आता, और यहाँ पे भी ए आता, और यहाँ पे भी ए आता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ए बच जाता। अभी हमारा C2 बचा है ना, तो अब जो भी बचे वो आपके ऊपर है। ठीक है भाई, तो समझ गए ये बात। तो मैंने ये फॉर्मूला आप उसी हिसाब से अरेंज करोगे। तो मैंने क्या किया है, इन टर्म्स ऑफ सी लिखा है। तो अब अच्छा, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है किसका, पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ C2। C2 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है जितनी दफा जितने अननोन होते हैं उतनी दफा फॉर्मूला लगता है। अननोन हमारे पास ट्रायल फंक्शन में, ठीक है, जो ट्रायल फंक्शन होगा, ट्रायल फंक्शन हमारे पास अननोन कितने थे, ये देखो ट्रायल फंक्शन में अननोन था हमारे पास ओनली वन, वो था C2। तो ये फॉर्मूला C2 के फॉर्मूला लग गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड डिग्री का बनाता और मेरे पास यहाँ पे C3 भी लिखा हुआ होता, आगे उसके जो भी होता, ठीक है, आगे उसके जो भी होता, चलो मैंने लिख दिया आगे, तो मैं क्या करता, एक दफा C2 के फॉर्मेट में सॉल्व करता, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे C2 लिखता, यहाँ पे C2 लिखता, फिर यहाँ पे C2 लिखता, फिर यहाँ पे भी C2 लिखता, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करता पूरा का पूरा, फिर उस फॉर्मूले को वापसी लगाता, फिर करता इन टर्म्स ऑफ C3, यहाँ पे भी करता, यहाँ पे भी करता, यहाँ पे भी करता, यहाँ पे भी करता, सब जगह करता है, ठीक है। तो बस समझ गए या नहीं समझ गए मेरी बात? ठीक है भाई, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करो आप इसको पिक कर लो, इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, इसको कंसिडर कर लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू C2, विथ रिस्पेक्ट टू C2 याद रखना। तो ये तो जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा आपके पास। तो ये वाला पार्ट आपके पास हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपके पास जीरो, ठीक है। इसका क्या होगा, ओनली -2, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू C2 कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस इसका लेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है भाई। और इसको और फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहीं पे आपको फंक्शन दिखा देता हूं, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डावा अपॉन डावा C2 इज इक्वल्स टू 2 और x-1। ये कैसे आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिया, ये जीरो तो हटा ही दो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास बचा ब्रैकेट में x-1, ठीक है। तो अब मैंने जो फॉर्मूले का काम था ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, ठीक है, मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट मैंने कर दिया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, और दोनों को आपस में इस तरह से मैं बराबर में लिखूंगा, और इस दोनों के जो भी आंसर आए उनको मल्टीप्लाई करा दूंगा, और फिर उसका क्या लूंगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल देख लो, बराबर में इंटीग्रल ही लिया हुआ है, ये देख लो इन दोनों का इंटीग्रल लिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल लूंगा, ठीक है, समझ गए। तो लेकिन अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया ना, अब ये वाला भी तो पार्ट सॉल्व होगा। खैर, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब जो मेरे पास ट्रायल फंक्शन था, ये वाई वाला ट्रायल फंक्शन है ना, वाई, ये देखो दिखा देता हूँ, ये रहा ट्रायल फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोबारा से, हाँ ये मैंने ट्रायल फंक्शन दोबारा से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रायल फंक्शन का हम क्या करेंगे, पार्शली इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C2, विथ रिस्पेक्ट टू C2, ठीक है भाई। चलो अब इसको करो, ये सारे पार्ट आप सॉल्व कर दो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। और इसको भी, चलो ये वाला पार्ट तो हमारे पहले से ही सॉल्व किया हुआ है हमने एक तरह से। चलो भाई, तो सॉल्व करते हैं, चलो भाई, अब हम क्या, डावा y ओवर डावा C2 इज इक्वल्स टू, अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू C2 कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2 ये तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जीरो लगा दो। इसको करो तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा -2x ओनली, ठीक है, -2x, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको पहले कर लो, या चलो इसको ना भी करो, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लस x² हो गया, ठीक है। ये C2 क्या हो गया मेरे पास, खत्म हो गया ना, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू C2। और इसका
और पार्शियली कर रहा हूँ, ये बात याद रखना दिमाग में, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास, -2x, ठीक है। इसका लिया -2x आ गया। अब इसको आप दरअसल कॉमन निकाल लो, वही वाला सीन के कॉमन निकाल के आपके पास क्या आ गया। अब कॉमन ना भी निकालो तो एक ही बात है, मतलब मैं फर्दर और सॉल्व कर रहा हूँ जितना ये सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा इजी हो जाती है ना सॉल्विंग की वजह से आपकी। तो ये आपके पास आ गया x, कॉमन आ गया दोनों में, और यहाँ पे आ गया x-2 बच गया, ठीक है भाई। दोनों में x कॉमन निकाल लिया और x-2। अब ये इतना मैंने पूरा का पूरा पार्ट कर लिया। अब इस पूरे के पूरे पार्ट को मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा। फॉर्मूला आप देख लो, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो पहले मैं ये वाला पूरा का पूरा पार्ट लिखूंगा। अच्छा, इसका तो जीरो हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसका तो पूरा का पूरा हमारे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो गया। अब आगे आते हैं, ठीक है। पहले तो मैं लिखूंगा जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू, अब क्या करूंगा देखो, टू ऐसे ही आ जाएगा, तो टू ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से टैली कर सकते हो, टू ऐसे ही आ गया। अच्छा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक साइज छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाए, ठीक है। टू ऐसे ही आ गया। उसके बाद क्या करूंगा, इन दोनों इस पूरे को पार्ट को लिखूंगा। इस पूरे पार्ट को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये रहा, ये वाला पहला वाला पार्ट ये रहा, पहला का पहला पूरा पार्ट ये रहा, तो इस पूरे की जगह पे ये पुट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अच्छा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे पास क्या थी, ए और बी की वैल्यू में पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, ठीक है। और ये हो गया 2। अच्छा, पूरा का पूरा ब्रैकेट बना दे क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, 2। और यहाँ पे आ गया x-1, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट बनाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ तक पूरा का पूरा मैं पार्ट लिख चुका हूँ। अब ये वाला पार्ट भी तो लिखूंगा, dy/dx का आंसर ये रहा जो मैंने निकाला था, ठीक है। तब ये वाला आंसर किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा जो मैंने नीचे लिखा है। तब क्या आ जाएगा, 7/4 माइनस का C2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 2x, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, इसको मैं और अगर सॉल्व करूं, इसके आगे dx लिखा हुआ है तो dx भी आ गया इसका, ठीक है। अब आगे का पार्ट लिखता हूँ, ये वाला जो पार्ट बच गया, चलो माइनस, फिर क्या हो गया, 2 और 0, फिर यहाँ पे 2 आ गया। अब q की वैल्यू क्या थी, तो मेन क्वेश्चन से आप टैली करो, 2 की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको सब टैली कराया था। q की वैल्यू ये थी, f की वैल्यू ये थी, याद रखना, ठीक है। q की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, तो 1 लिखो नहीं लिखो, नहीं लिखो छोड़ो, एक ही बात है। या लिखना तो चलो लिख दो, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इससे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा जो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, इसके बराबर में y भी तो है, ये y भी तो लिखा है। y क्या है, ये y है हमारे पास ट्रायल फंक्शन, पूरा का पूरा ये ट्रायल फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्रायल फंक्शन मैं पूरा का पूरा लिखूंगा यहाँ पे। तो ट्रायल फंक्शन 7/4 x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 2c2 x प्लस का C2 x स्क्वायर, ठीक है। और फिर y के बराबर में क्या आएगा, पूरा का पूरा ये, तो ये रहा मेरे पास। फिर क्या आएगा इसके बराबर में, x, x-2, और उसके साथ लिखा हुआ है dx, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करूंगा मैं। यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं, और यहीं पे लिख देता हूँ dx। अब फिर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे प्लस, प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट और 2, ठीक है। फिर मेरे पास आया यहाँ पे प्लस, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट मेरे पास आई 2 और 0, ठीक है। और उसके बाद आया यहाँ पे 2, 2 कहाँ से लिखा, आप टैली कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। एफ क्या है, एफ की वैल्यू थी 3x स्क्वायर, आप ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। तो एफ की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे एफ के बराबर में क्या है, आप देख सकते हो, एफ के बराबर में dy अपॉन जो मैंने निकाला था ये वाला,
ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला। तो आप ये वाला पूरा का पूरा लिख दोगे, जो हमारे पास आया है यहाँ पे x ब्रैकेट x माइनस टू। जितने इजी आपको आराम से समझाऊंगा उतना अच्छा समझ में आएगा, वरना मैं चाहूँ तो भगा भगा भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चलता, आप लोगों को सब समझ में आना चाहिए। x माइनस टू dx, ठीक है, हो गया। अब देखो, इंटीग्रेशन जो ये पूरी की पूरी लिखी हुई है ना, इसको आप पूरा का पूरा कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करो, इस पूरे को क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसको एक ऐसे फॉर्मेट में लिख दो कि आपके पास C2 आ रहा हो खाली, और इस तरह से लिखा हुआ हो, और यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा आ रहा होगा इसके पीछे dx लिखा होगा, उसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकाल लो। उसके बराबर में C2 लगा देना, ठीक है। और एक बच जाएगा जिसमें हमारे पास कांस्टेंट अननोन नहीं होगा, ठीक है। एक हमारे पास कोई ऐसा भी आंसर आएगा जिसमें अननोन नहीं होगा, तो उसको तो आपको पता है किस तरह सॉल्व करना है, ऐसी नॉर्मली है, इस तरह से लिखा होगा कैलकुलेटर में और आप आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेटर में, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको चलो इसकी इंटीग्रेशन शो करवा देता हूँ, लेकिन आपको, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। अब आप देखो, मैंने इसकी इंटीग्रेशन की है, तो किस तरह से, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी टू आ रहा था, यहाँ पे भी टू आ रहा था और यहाँ पे भी टू आ रहा था, तो मैंने ये सारे के सारे टू कॉमन निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आ गया ये तो। उसके बाद ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ, तो वहां जाके डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो आप, ये 2x+1 है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। आप नीचे देख सकते हो किस तरह से किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो इसको इस, चलो यहाँ पे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही सीन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो सब हुआ बस सॉल्व। उसके बाद देखो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया यहाँ पे, ये टू तो बाहर जा चुका है तो इस टू को रहने ही दो आप। 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और 3x² को, मतलब हाँ, इस पूरे के साथ ये एक ही टर्म लिखी है ना पूरी की पूरी, तो इस एक ही टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आया मेरे पास 3x³ ये आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो। बाकी ये टू तो मेरे पास बाहर जा चुका है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कॉमन में निकाल चुका हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने, सबके सब ऐसे टर्म्स जिनके साथ C2 नहीं लिखा हुआ था, C2 नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, उन सबको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और जिसके साथ C2 लिखा हुआ था उनको अलग कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इस पूरे को मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया। मैंने आपको बताई थी ना ट्रिक कि उस पूरे को कैलकुलेटर में लिख दो, और उसका आंसर आ गया मेरे पास -37/15। उसके बाद मैंने क्या किया, C2 कॉमन निकाल दिया, C2 यहाँ लिख दिया कॉमन निकाल के, ठीक है। हर जगह से C2 इस तरह से बाहर आ गया, और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास बच गया उन सब पे मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दी, और इसका आंसर आ गया मेरे पास, वही कैलकुलेटर में लिख दिया, 8/5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 37/15 प्लस, तो 37/15 इज इक्वल्स टू 8/5, 8/5 C2, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखो आप, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो इसको। वर्ड मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 185, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 185/120, ठीक है भाई, 185/120 इज इक्वल्स टू C2। और C2 का फाइनल आंसर मेरे पास आया, अगर आप इसको और सॉल्व करो, 37/24, ठीक है, 37/24। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको, C2 की वैल्यू निकाल ली ना, मतलब हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन आया था, ट्रायल फंक्शन ये था जो मैंने बनाया था, ठीक है, आपको दिखाया था, शुरू से सॉल्व किया इसको। उसके बाद मैंने इसका एक ट्रायल फंक्शन बनाया, ट्रायल फंक्शन ये रहा मेरे पास, ये रहा भाई, ट्रायल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या था, मुझे सिर्फ C2 की वैल्यू नहीं पता थी ना, तो C2 की वैल्यू अब मुझे पता लग गई, मैं इसमें C2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसको बना देता हूँ इक्वेशन 1, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। इक्वेशन 1 में मैं C2 की वैल्यू पुट कर दूंगा और ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है।
तो इक्वेशन 1 में लिख दूंगा पुट, यहीं पे लिख देता हूँ चलो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ने पुट कर दिया, जो क्या है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 7/4 x प्लस 37, C2 की जगह पे डाल रहा हूँ, 37/24, और C2 के बाद लिखा हुआ था x ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। हमारे पास जो रिट्स का सॉल्यूशन आया वो एट लास्ट हमारे पास ये आया है। ये कहलाएगा हमारे पास कोई जो आपको बताया था ना, इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल के देता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आया है, और कौन सी डिग्री का आया है, डिग्री 2 का आया है। ठीक है, और अगर आप डिग्री 3 का निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल लो, वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास मेन क्वेश्चन दिया गया था, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये दी थी, सेकंड ऑर्डर दी गई थी। इसको इसने क्या कर दिया, हमें पॉलिनोमियल में बदल के दिया या नहीं दिया, दिया। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था, हमने पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। कंपेयर विथ, कंपेयर कराना था इससे। ठीक है, इससे कंपेयर कराना था। ये हमारे पास क्या एनालिटिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन समझ लो, लेकिन एनालिटिकल कहोगे तो बेहतर होगा। तो इससे हमें कंपेयर कराना है। ये क्या है, अब इसको आप कंसिडर कर लो वाई एक्स, और जो आपके पास इसको कंसिडर कर लो वाई एक्स, या इसको यू एक्स कंसिडर कर लो, कोई बात नहीं, इसको यू एक्स कंसिडर कर लो। तो इसको मैंने आपको बोला कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ वाई एक्स, और जो मेरे पास लास्ट आंसर आया है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ यू एक्स, या तो इसको आप समझ लो वाई एक्स है। और ये जो लास्ट आंसर आया है ये आपके पास आया है वाई एक्स ऑफ रिट्स। ये आपके पास आया है वाई एक्स ऑफ क्या, रिट्स। ठीक है, वी वाई एक्स ऑफ रिट्स है। तो इसको आप कंपेयर करोगे, चलो भाई कंपेयर करते हैं इसको हम, उसके साथ कंपेयर कराते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, तो इसको अच्छा तरह मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट हटाया हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा। ठीक है, वो आएगा आपके पास ये 6 cos x प्लस 3। ये मैं क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंजेस क्यों करी, बस कुछ वजह है मैंने चेंजेस कर दी, वो आप बात छोड़ो, आप समझ लो क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ये चेंजेस कैसे आई जो मैंने ये की है, ये मैं चेंजेस मैंने इस तरह से की कि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा था ना यहाँ पे, इसकी जगह पे जो इरेज किया है मैंने, तो उसको मैंने सॉल्व किया। किस तरह सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना पहले, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते थे, फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे, उस तरह से सॉल्व किया। तो उस पूरे का आंसर आया ये। ठीक है, मतलब उसको नहीं, सॉरी, इसको सॉल्व किया, इसको मैंने उसको कह दिया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आया सॉल्यूशन, और जो वो मेरे पास लिखा हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट हटा हुआ था। तो आप ये सारी बात छोड़ो, बस आप समझ लो हमें कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। तो चलो भाई कंपेयर करते हैं इससे। तो अब यहाँ पे मेंशन कर दे देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ वाई एक्स। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास किसका सॉल्यूशन, रिट्स का सॉल्यूशन हो गया, याद रखना। और ये वाई एक्स कौन सा है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि इसके साथ कंपेयर करो। x² माइनस 0.0037 साइन एक्स। नाउ वी कंपेयर, कंपेयर करना किसको कहते हैं बताता हूँ। नाउ वी कंपेयर वाई रिट्स एंड वाई ऑफ एक्स। वाई ऑफ रिट्स कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो देखते हैं भाई क्या आंसर आता है हमारे पास। एक बात याद रखना पहले ही, अगर, और हाँ, हम उसका एरर भी निकालेंगे। ठीक है, तो एरर भी तुम पता करो। ये हमारे पास समझ लो एक तरह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, या इसको आप कह लो
एनालिटिकल सॉल्यूशन कह लो इसको, ठीक है। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और ये हमारे पास रिट्स का आंसर क्या है। तो अब हम इन दोनों में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई थी वो पुट करेंगे और फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर हमें क्या आ रहा है। तो कंपेयर का मतलब यही है, कंपेयर कराने का मतलब। तो चलो भाई करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। हमें बाउंड्री कंडीशन क्या दी गई थी आपको पता है, वो दी गई थी ये 0 है, तो वो हो गया था हमारे पास। क्वेश्चन वापसी पढ़ लेते हैं, तो ये भी 0 हो गया था। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई थी, अगर ये हमारे पास है x आएगा 2 तो y आएगा 3.5, ये दिया गया था। इसके मुताबिक चलना है, ये x है, ये x है, ठीक है। इसके मुताबिक चलना है हमें। तो चलो वही करते हैं। x आ गया, तो और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y ऑफ x, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं y ऑफ रिट्स, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ 0, ठीक है। फिर क्या पुट करूंगा, अच्छा अभी मुझे स्टेप साइज दिया गया नहीं है, तो मैं स्टेप साइज लूंगा 0.1 का। इसका 0.1 का जब दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम 0.1 का लेंगे। तो हमें x की वैल्यू शुरू करनी है 0 से और कहाँ पहुंचानी है, 2 तक पहुंचानी है, ठीक है भाई। तो 0, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4, फिर 0.5, इसी तरह हम चलते रहेंगे, सो ऑन चलते रहेंगे चलते रहेंगे 0.7। तो चलो अभी तक तो ये निकालते हैं। अगर वाई एक्स में, जो वाई एक्स मुझे क्या दिया गया था, वाई एक्स था मेरे पास ये जो मैंने लिखा है जिसके साथ कंपेयर कराना था। इसमें अगर मैं एक्स की जगह पे 0 0 यहाँ पे 0 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर 0। और अगर मैं रिट्स का सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया, ये रहा। अगर मैं इसकी जगह पे 0 0 0 पुट करूंगा इसकी जगह पे, तो y का आंसर मेरे पास आएगा 0, ठीक है। और एरर क्या आएगा, जाहिर सी बात है एरर भी फिर 0 ही होगा, 0.1। अब इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ 0.1। तो अगर मैं x की जगह पे 0.1 डालूं इसमें, अब मैं बार बार आपको ऊपर करके दिखाऊंगा नहीं, आप समझ जाना। 0.1 0.1 0.1 इसकी जगह पे डालूं, और इसकी जगह पे भी 0.1 0.1 0.1 डालूं, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ क्या आएगा। अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाले की, जो कि मेरे पास ये है, मतलब एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो 0.1 पुट करने पे हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है -0.00031743, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है मेरे पास -0.11791, और एरर आ रहा है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर 0.11759, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह जैसे 0.1 पुट किया इसी तरह 0.2 पुट करूंगा। 0.2 पुट करने पे आ रहा है 0.000219। इसी तरह 0.2 पुट करूंगा, रिट्ज वाला सॉल्यूशन जो मेरे पास लास्ट आया था उसमें -0.205, और यहाँ पे एरर आ रहा है 0 पॉइंट, मतलब आप इसको इसमें माइनस करा दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2047181, सही। तो इसी तरह से मैं बारी बारी करते जाऊंगा। अभी मैंने 0.1 किया, फिर 0.2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरह से मैं चलता रहूंगा। एंडिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और देख लो, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0, ठीक है, 0 आ गया। अब अगर मैं पुट करूंगा 2 पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 3.5, यही आना चाहिए। आप देख लो यही आ रहा होगा, देख लेना। इसका भी 3.5 आ रहा होगा, किसके 2 पर 3.5 आ रहा होगा, इसका भी 3.5 पर आ रहा होगा। अब एरर तो फिर यहाँ 0 ही होगा, और यहाँ पे जो जो एरर होंगे ना, वो एरर, अगर आप हम बनाते क्यूबिक की बनाते ना, मतलब ये क्यूबिक का बनाता, क्या बनाता, ये वाला सॉल्यूशन अगर मैं क्यूबिक का बनाता, ट्रायल सॉल्यूशन जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था ये रहा, ये अगर मैं क्यूबिक का बनाता तो ये एरर मेरे पास और ज़्यादा मिनिमाइज, मतलब वो हो जाता, क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता, और कम आ जाता है ये एरर, ठीक है। और कम आ जाता है, याद रखना ये बात।
ठीक है, तो मैं आपको पूरे 2 तक वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया। फिर x की वैल्यू 0.2 रखी, 0.3 रखी, फिर 0.4 रखी, 0.7 रखी। इस तरह से मैं रखता गया स्टेप साइज 0.1 के गैप से। ठीक है, तो मेरे पास जो वाई एक्स क्या था, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन मतलब जो एनालिटिकल सोल्यूशन था, और वाई रिट्स जो कि मैंने खुद से फाइंड किया था। इन दोनों में पुट करी है और मेरे पास आंसर आ गया। और एरर देखो अब कितना आ रहा है। मेन चीज़ है हमारा एरर, इसी को कहते हैं हम कंपेयर करना, जो मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, तो आप एरर देखो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.2, 0.29, मतलब कहीं भी एरर हमारे पास 0.3 से ऊपर आया ही नहीं है, मतलब 0.29 से ऊपर आया ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको बनाता, मैं ट्रायल फंक्शन बनाता किसका, मैं ट्रायल फंक्शन बनाता है क्यूबिक का, तो ये जो एरर है ना, ये एरर और ज़्यादा कम हो जाता। क्या हो जाता? और ज़्यादा कम हो जाता। देखो सिर्फ यहाँ पे आया है 0.31 का खाली एरर। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा इतना बड़ा एरर, ये छोटा सा एरर है। आप एक अगर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो। अच्छा, आप यहाँ बोलोगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो था उसमें 3.50 वो 5000091 ये क्यों आ रहा है, 3.5 क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है, बताई थी ये बात। ठीक है, और जो रिट्स का हमने निकाला वो फिक्स 3.5 आ रहा है, और ये तकरीबन तकरीबन 3.5 ही है। और एरर इसका तकरीबन तकरीबन जीरो ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करो, मतलब एक आप ले लो ये वाला वाई एक्स, और एक ले लो रिट्स वाला। अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करो तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और वो ग्राफ बहुत छोटा आप अगर कंसिडर करो, मतलब उसके जो एक्सेस हैं आप यहाँ पे इस तरह से बना लो। ठीक है, ग्राफ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और आपके ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा, इस तरह ग्राफ बन रहा होगा। तो इसको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं ये वाली लाइन हैगी मेरे पास रेट्स की लाइन समझ लो आप। ये वाली लाइन है रेट्स वाली। और जो अब दूसरी बनाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो फिक्स आएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे पॉइंट हिलेंगे ये थोड़े थोड़े से हिले होंगे, किसी बाउंड्री पॉइंट पर सेम आ रहा होगा, किसी पर हिल रहा होगा, किसी पर नहीं हिला होगा। इस तरह से बस ये जाएगा, और यूं करके बस। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही वो कर दिया। मैं कि भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करोगे ना, आप चाहो तो मैटलैब पे बना दो। आप जूम करोगे ना, जब जब आपको इतना सा ये गैप दिखेगा, वरना ये गैप आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। और अगर क्यूबिक में बनाओगे ना तो और अच्छा बनेगा। समझ गए? और यहाँ पे आप अगर लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, 0.25 आप ले लो, 0.25 का गैप ले लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे तो आपको पता है स्टेप साइज, आपके स्टेप साइज हमने वो लिया था, तो चलो स्टेप साइज आप क्या ले लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, आप ही ग्राफ में ये स्टेप साइज कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, हाँ ये लिया था ना। ठीक है, इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, ये एंडिंग कर देना 2 पर, और इस तरह से पूरा का पूरा ग्राफ बना देना, आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था। और ये बहुत छोटा सा गैप है, माइनर है, क्योंकि आप वो भी तो देखो, आप अगर वो एक्सेस जो स्केल बना रहे हो, आप स्केल वो आप स्मॉल बॉक्सेस की कितने ले रहे हो स्केल पर। स्केल पर जब स्मॉल बॉक्सेस ले रहे हो ऑन एक्स एक्सिस, वो आप तकरीबन ले रहे हो 0.1, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो समझ गए ना मेरी ये बात। तो एरर काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा है, लेकिन अगर आप क्यूबिक से करते टाइल फंक्शन, वो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, तो क्यूबिक से और अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ये जो एरर आ रहा है ना, 0.31 आ रहा था मैक्सिमम। ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आ रहा था। वो आ रहा था हमारे पास यहाँ पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कोलिकेशन मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगा, और गिलर्किन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और हम उन दोनों में देखेंगे, उन दोनों में एरर तकरीबन ना होने के बराबर ही आएगा। सबसे कम जो आएगा ना गिलर्किन में आएगा। गिलर्किन की एक्यूरेसी अच्छी नहीं बताया था, लेकिन सबसे अच्छी इसकी है। लेकिन इसका आंसर अभी हमारे पास एरर 0.31 मैक्सिमम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि मैंने जो कंसिडर किया था क्वाड्रेटिक का ट्रायल फंक्शन कंसिडर किया था, क्यूबिक का नहीं किया था। क्यूबिक में सबसे अच्छा आपको आंसर देता हूँ। क्यूबिक से ऊपर आप ना लो तो बेहतर है, लेना चाहो तो ले लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है। आप क्यूबिक का ही कंसिडर करो। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन रिजल्ट्स।